नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल कुमार सर 500। आज मैं बात करूंगा। आपने हिंदी वाक्य में कई बार देखा होगा, जब हम बोलते हैं तो उसमें दो एक्शन आता है, दो यानी कि दो वर्ब आता है। तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसी से रिलेटेड आज का हमारा सेशन है। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कैसे दो आपका एक्शन यानी वर्ब आता है। जैसे मैंने बोला, मैं ओ सीता, क्या सीता खाना पकाने जा रही है? क्या आप बोर्ड पे लिखा मिटाने जा रहे हैं? क्या आप होटल में खाना खाने जा रहे हैं? तो अब इस तरह से जो मैंने बोला, खाना खाना एक वर्ब हो गया और जाना एक ही अलग वर्ब हो गया। इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसे से रिलेटेड आज का सेशन है। और मैं आपको बड़े बिल्कुल एकदम बिल्कुल इतना इजी वे में बताऊंगा कि आप थोड़ा थोड़ा भी आगे प्रैक्टिस करेंगे, अपने बोलचाल की भाषा में उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप बिल्कुल इजीली आप स्पीकिंग इंग्लिश बोल पाएंगे, यानी कि इंग्लिश आप बोल पाएंगे। और आप बेहिचक से बोल पाएंगे, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होती है ना, तो अंदर से जो डर होता है, जो भय होता है, वो धीरे धीरे खत्म होता है। वो कैसे आता है? अपने नॉलेज को इंक्रीज, मतलब डेली प्रैक्टिस करेंगे जो चीज़ को, तो ऑब्वियसली डे बाई डे आपका जो नॉलेज होगा इम्प्रूव होगा, इंक्रीज होगा। और जिससे आप जो अंदर से जो आपका डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड आज का सेशन है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिखता हूँ, फिर उसके बाद रूल लिखूंगा और उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हिंदी वाक्य मैंने आपको यहाँ बोल रहा हूँ, हिंदी वाक्य हो गया, वाक्य में आपका जैसे एग्जाम्पल हो गया, क्या सीता खाना बनाने जा रही है? क्वेश्चन मार्क। यानी खाना बनाना एक जो आपका हो गया और जा रहा है, ये आपका दो इसमें एक्शन हो गया, दो वर्ब हो गया। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? चलिए एक एग्जांपल मैं देता हूं। क्या आप, जो बोर्ड पे लिखा होता है मिटाने जा रहे हैं, रहे हैं? एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्या आप अपने पापा को पत्र लिखने जा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देता हूं। क्या आप सर से क्वेश्चन जैसे होता है ना, क्लास में हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बोलते क्या आप सर से क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, जो ये क्वेश्चन आपके सब नहीं आ रहा है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं, तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसे से आपको मैं, आप एक बार और भी बहुत सारे सेंटेंस सोच सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये 4 एग्जाम्पल दिया, 2, 3 एंड 4। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो आप, मैं चलिए आपको बताता हूँ, इसका रूल मैं लिखता हूँ, जिससे आपको बहुत ही इजी हो जाएगा कि आप और भी अलग तरीके से, जब आपको नियम पता हो जाएगा कि ये फार्मूला मुझे मिल गया और मुझे बस वो पता है, तो ऑब्वियसली आप कोई शब्द, कोई सब्जेक्ट,
कोई भी चीज़ चेंज होगा आप इजीली आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको लिखता हूँ रूल मैं इसको मिटा दूँ। ये सेशन 11 है। रूल आपका हो गया, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर, सब्जेक्ट के अनुसार प्लस सब्जेक्ट प्लस आप गोइंग टू, एज इट आपको उतार देना हर जितना भी ट्रांसफॉर्म में गोइंग टू, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका रूल बन गया। रेड मार्कर, ठीक है। इज एम आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट साथ लगता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इसमें क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क, अगर नहीं होगा तो आपको नहीं लिखना होगा। तो पहला क्या सीता खाना बनाने जा रही है, तो क्या सीता, सीता है सब्जेक्ट है तो उसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब क्या, इज सीता, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस सब्जेक्ट हो गया। आपको एज इट गोइंग टू उतार देना है, गोइंग टू, खाना बनाना का कुक बोलते हैं, और जो खाना को हम फूड, कुक फूड, और ये क्वेश्चन मार्क आपका हो गया। क्या सीता खाना बनाने जा रही है, तो आपका खाना बनाना और जा रहे, दो आपका एक्शन हो गया यानी कि वर्ब हो गया। तो इज सीता गोइंग टू कुक फूड। अगला है क्या, आप मिटाने जा रहे हैं, आप मतलब यू होता तो उसकी जगह क्या हो, हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा, आर यू, एज इट आपको गोइंग टू उतार देना है, गोइंग टू, मिटाने का होता है रब, इरेज रब। मोस्टली जब हम बोर्ड पे कुछ लिखाना मिटाना तो होता है इरेज भी बोलते हैं, लेकिन रब ज़्यादा सुटेबल होता है, दोनों का मतलब वही है। तो आर यू गोइंग टू रब, मतलब आप मिटाने जा रहे हैं। अगला क्या है, आप अपने पापा को पत्र लिखने जा रहे हैं, तो क्या आप मतलब सब्जेक्ट हो गया तो इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर यू, एज इट आपको उतार देना गोइंग टू, पत्र लिखना, लिखने का इंग्लिश होता है राइट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में राइट और लेटर, किसको लिख रहा है, अपने फादर, टू योर फादर। ओके, क्या आप सर से क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, इसमें भी जा रहे हैं और प्लस क्वेश्चन पूछना, दो सब्जेक्ट आपका ये वर्ब हो गया। तो आप सर से, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब आर यू, एज इट गोइंग टू उतार देना, गोइंग टू, पूछना का आस्क द क्वेश्चन, किससे पूछ रहे हैं, टू सर से, और ये क्वेश्चन मार्क आपका लग गया। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा आज का सेशन है, जब भी हम क्या क्वेश्चन मार्क होता है इस तरह से, जिस हिंदी वाक्य में आपके दो जो हम बोलते हैं उसमें दो आपके वर्ब आते हैं, दो एक्शन आते हैं, तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, मैंने आपको रूल बताया कि जैसे आप ये क्वेश्चन मार्क वाला है तो आपका पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज एम आर सब्जेक्ट अनुसार लगेगा, प्लस सब्जेक्ट गोइंग टू आपको लिखना, उसके बाद जो भी आपका वर्ब आएगा, सेकेंड वर्ब जो आएगा, ये आपका फर्स्ट हो गया गोइंग टू, और सेकेंड वर्ब जो आएगा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, प्लस जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपको लिख देना है। पहले हमने बोला क्या सीता खाना बनाने जा रही है, तो इसमें जो जाना जो आपका ये जो खाना बनाना आपका फर्स्ट वर्ब हो गया, यानी कि एक्शन फर्स्ट हो गया, और ये जाना आपका सेकंड हो गया। तो आपको कैसे लिखना है, इज सीता गोइंग टू कुक ए फूड, क्या आप मिटाने जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू रब, क्या आप अपने पापा को पत्र लिखने जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू राइट अ लेटर टू योर फादर, क्या आप सर से क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन टू सर।
यानी कि जब दो तरह का एक्शन हो, वर्ब हो, तो जो फर्स्ट वाला गोइंग टू, तो जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ये आपको गोइंग टू लिखना है, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी इसको चौथा फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद का जो एक्शन आपका आएगा उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो आप एक बार देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू होने का, मैंने आपको रिपीट भी कर दिया है। तो आप और इससे रिलेटेड और से ज़्यादा आप सेंटेंसेज यानी कि हिंदी में वाक्य बनाइए, उसका ट्रांसलेट कीजिए। कोई दिक्कत हो, हमारे जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आप कमेंट में भी टाइप भी कर सकते हैं। कुछ आपको समझ नहीं आ रहा मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। चलिए, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।